अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल ज़िक्र व अज़कार पर आपको खुशामदीद कहते हैं। चैनल का जो मकसद है वो ये है कि आज हर इंसान किसी न किसी तरह की परेशानी के अंदर मुब्तला है। कोई बीमार है, कोई रिस्क रोज़गार से परेशान है, तो कोई कर्ज़दार है, कोई घरेलू नाचाकियों की वजह से परेशान है, किसी के घर में मियाँ बीवी में नहीं बन रही है, बीवी शौहर से नाराज़ है, शौहर बीवी से नाराज़ है, वालिदैन से औलाद की नहीं बन रही है, औलाद से वालिदैन परेशान है, किसी पर जादू किया हुआ है तो किसी के हासिदीन की हसद की वजह से परेशान है, किसी को कोई और परेशानी है, किसके रिश्ते रुके हुए हैं तो रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, या किसी के औलाद नहीं हो पा रही है तो कोई नाफरमान औलाद की वजह से परेशान है, किसी पर बेजा मुकदमेबाजी की हुई है या कोई जुल्म सितम का सताया हुआ है, तो कोई और परेशानी में मुब्तला है, कोई और परेशानी में मुब्तला है। अलगरज हर एक किसी न किसी परेशानी के अंदर मुब्तला होता है। तो अब जो किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है तो उसका हाल तो वही जानता है कि इस परेशानी हर वक्त इस फ़िक्र में रहता है कि मेरी परेशानी किस तरह दूर होगी। और अल्लाह तबारक तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक दिलों का चैन और सुकून अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की याद में है। तो बंदा सुकून तलाश करने के लिए कभी रक़्स व शबाब की महफ़िल में जाता है, कभी शराब नोशी का माज़अल्लाह वो रास्ता इख्तियार करता है कि इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा, तरह तरह के नशे की चीज़ों की तरफ वो जाता है या किसी और तरफ वो जाता है, कभी नाच गाने वगैरह की तरफ, बार की तरफ जाता है, क्लब की तरफ जाता है या फिल्मों ड्रामों की तरफ जाता है और वो सोचता है कि मुझे इसमें सुकून मिल जाएगा। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि दिलों का चैन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की याद में है, अल्लाह की याद में है। तो जब इस तरह की बात सुनता है तो बंदा कभी किसी आमिलीन के पास जाता है, अमल करने वाले लोगों के पास जाता है। हमारे इस्लाम में आप देखें, बरसों से लोग मगरिब के वक्त हर मस्जिद के बाहर मगरिब के वक्त एक कतार लगी हुई होती थी लोगों की झाड़ फूँक करवाने के लिए, और जैसे ही नमाजी लोग मस्जिद से निकल करके आते थे तो वो अपने हाथों में उनके बच्चे होते थे या कोई खुद बीमार होता था तो वो दम करवाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी के नमाज के बाद निकल करके आने और ज़िक्र व अज़कार करके आने में जो उसकी फूँक होती थी उसके अंदर ये बरकत पैदा हो जाती थी कि वो बंदा वो फूँक मारता था और उसको तंदुरुस्ती मिल जाती थी, शिफा मिल जाती थी। लेकिन आज हामिलीन के पास जाते हैं तो कहीं तो कुछ ऐसे मंत्र तंत्र बताए जाते हैं कि जिसकी वजह से बंदा ईमान से खारिज हो जाता है, और ऐसे अमल की इस्लाम में हरगिज़ इजाज़त नहीं होती। और दूसरा, कहीं आमिलीन माशाअल्लाह कई आमिलीन ऐसे हैं कि जो फ़ी सबीलिल्लाह या कोई मुख्तसर सी उजरत जो जायज़ है उजरत लेकर और उनको कोई नक्श लिख करके दे देते हैं, तावीज़ात बना करके दे देते हैं, या कोई अमल उनको बता देते हैं या कोई अमल करके दे देते हैं, तो जिसकी वजह से उस बंदे की परेशानी दूर हो जाती है। और ये हक़ है और ये जायज़ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सदियों से हमारा अहले सुन्नत वल जमात का मामूल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई ख़राबी नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आमिलीन हज़रात अपने दुनियावी मफाद की खातिर, अपने दुनियावी लालच की खातिर उसको गलत सलत बता देते हैं कि तुझ पर ये कराया हुआ है, तुझे ये किया हुआ है, या तेरे ऊपर ये बड़ी परेशानी आई हुई है, और इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी रकम 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये तक लेते हुए सुनाई देते हैं कि आमिलीन हज़रात इतना पैसा लेते हैं और फिर उनका जब काम नहीं होता है तो उसका अक़ीदा इस ताल्लुक़ से कमज़ोर हो जाता है कि मैंने इतना पैसा भी दिया और मेरा काम भी नहीं हुआ। तो आमिलीन हज़रात से भी गुजारिश है कि ऐसा न किया करें, क्योंकि ये अक़ीदे की मजबूती की बात है। और मैं आपको ये बताऊं कि सबसे बड़ा वजीफ़ा जो है मुसलमान के लिए, सबसे बड़ा वजीफ़ा है वो ये है कि 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी बराबर से करें और उसके बाद कोई अमल करें। इंशाअल्लाह तबारक तआला आप जो भी अमल करेंगे उसका फ़ायदा होगा। अमलियात कई तरह के होते हैं, अमलियात में कई ऐसे होते हैं, अभी मैंने जैसा बताया कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसकी वजह से बंदे का ईमान चला जाता है, ऐसे अमल की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। और कई ऐसे जायज़ अमल होते हैं लेकिन उसके अंदर भी किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का होता है, यानी किसी को मुठ मारना या किसी को मतलब हलाक कर देने का अमल है, तो ये भी हर वक्त जायज़ नहीं होता। और इसलिए ऐसे अमल से भी हमें परहेज़ करना चाहिए। हाँ, और हर बंदा हर तरह के अमल कर भी नहीं सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अमल की रजअत भी होती है, यानी कि जो ऐसे अमल होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े मुवक्किलीन जो है बहुत डरावने अंदाज में और अलग अलग अंदाज में आते हैं, तो ऐसे
عمل ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا. ہمیں صرف رحمانی عملیات جو اللہ کے نام ہیں چند مرتبہ پڑھنے کا بتا دیا گیا کہ اس پریشانی کی وجہ سے اس نام کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ پریشانی دور ہوگی. یا اس طرح کے تو رحمانی عملیات جو ہیں وہ پڑھنے کی اجازت عام آدمی کو ہوتی ہے. اور یہ مخارج و تجوید اگر اس کی صحیح ہے تو پھر تجوید و مخارج کو صحیح کر کے ایسے عملیات کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اب یہ کہ جو عملیات آپ پڑھیں گے اس کی ایک تعداد معین ہونی چاہیے, ایک وقت معین ہونا چاہیے. اسی وقت اور اسی تعداد کے مطابق اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. کیونکہ انسان جب 5 وقتہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے کسی بھی ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ مدد مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بے شک اس کو مدد عطا فرماتا ہے. یہاں تک کہ یہ سب سے پہلے بندہ اگر کسی عمل کو کرنا چاہے تو وہ سب سے پہلے توبہ و استغفار کرے, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے. توبہ و استغفار کرنے کے بعد وہ بندہ چند مرتبہ درود پاک وغیرہ پڑھ لے اور اس کے بعد جو عمل بتایا گیا ہے جو تعداد بتائی گئی اسی تعداد کے مطابق پڑھے. ہاں ایسا نہیں سوچے کہ بھائی جیسے 443 مرتبہ بتایا گیا تو کوئی بات نہیں 450 ہو جائے گا تو زیادہ ہی تو ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. زیادہ اگر پڑھیں گے تو زیادہ پڑھنے سے بھی اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تالا ہوتا ہے, اس تالے کو آپ اگر چابی لگا کر کے کھولنا چاہتے ہیں تو اس چابی کے اندر جتنے دندانے ہونے چاہیے اتنے ہی دندانے ہوں گے تو تالا کھلے گا. ورنہ وہ تالا اگر ایک دندانہ بھی اگر زیادہ ہوا تب بھی وہ تالا ہرگز نہیں کھلے گا. تو جتنی مرتبہ پڑھنے کی کا بتایا گیا اتنے ہی مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. آپ جو بھی عمل کریں کامل یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو اس کا مجھے پورا فائدہ ملے گا. اگر یقین نہیں ہے اور صرف تجربے کے لیے پریکٹیکل کے لیے کہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اگر اس نیت سے بندہ کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے یقین کامل بہت ضروری ہے. تو عملیات کے تعلق سے اور بھی کوئی اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں کہ ہم کو یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی آپ کو رہنمائی انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.